हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तब माने जाते हैं जब अकाउंट्स को अकाउंटिंग करने के बेसिक कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग की बेसिक प्रोसेस को फॉलो करके नहीं बनाया जाता है, तो उन्हें हम अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही कहेंगे। इसके रीजंस: इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। कई बार कुछ लोगों को जर्नलाइजेशन, लीजर पोस्टिंग या इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग की बेसिक प्रोसेस है उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करके अपनी अकाउंटिंग करना पसंद करते हैं। उन्हें फुल प्रोसीजर नहीं पता होता और वो इस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही अकाउंटिंग करते हैं। अदर रीज़न इज नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कई बार कुछ लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं। सपोज एक छोटा बिजनेसमैन है जिसके पास में डेली रूटीन में किराने का जो व्यापारी है या कोई दूसरे जो छोटे बिजनेसमैन, उनके पास में डेली मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर पॉसिबल नहीं हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन को लिख के ही काम करेंगे। व्हेन अकाउंटिंग फेल टू बी बर्डनसम, कुछ लोग अकाउंटिंग को, अकाउंट्स मेंटेन करने को थोड़ा सा बर्डन लेके ही काम करते हैं, यानी कि उनको वो चीज़ें थोड़ी बर्डन वाली लगती है, इसलिए वो अकाउंटिंग को फॉलो इस तरीके से नहीं करेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि अकाउंटिंग को अगर इनकम्प्लीट सिस्टम में आइडेंटिफाई किया जाए तो एक इजी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी का एक सोर्स है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आपके प्रॉफिट या दूसरी चीज़ों को ढूंढने का काम बहुत ही जल्दी किया जा सकता है, इसलिए अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखना कुछ लोगों के लिए ईजी माना जाता है। चलिए अब हम अकाउंटिंग को एक कंसेप्चुअल, एक थ्योरेटिकल वे में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हम हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे समझ सकते हैं। ध्यान दें, हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं और कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं। पहला, हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से ढूंढा जाएगा, क्रेडिट सेल्स डेटर अकाउंट से, क्रेडिट परचेजेस क्रेडिटर्स अकाउंट से, टोटल सेल्स कैश एंड क्रेडिट सेल्स दोनों को जोड़ के, टोटल परचेजेस कैश एंड क्रेडिट परचेजेस दोनों को जोड़ के, डेटर्स का बैलेंस डेटर अकाउंट से ढूंढा जाएगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट से ढूंढा जाएगा, और जो स्टॉक की वैल्यूएशन है, कई बार आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पता होती है, उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट से ढूंढ सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाले हैं जिसमें हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस है उससे हम पता लगाएंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, करंट ईयर में किसी पर्सन का प्रॉफिट कितना हुआ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास में क्लोजिंग में, यानी कि आज इतनी एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज़ हैं, और एक साल पहले या कुछ टाइम पहले हमारे पास में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन इस प्रकार से थी, या पुरानी वैल्यूज जो है वो इस तरीके से थी। दो पर्टिकुलर टाइम के बैलेंस शीट के बेसिस पे आप दो अलग अलग कैपिटल बैलेंसेस ढूंढ सकते हैं और उन कैपिटल बैलेंसेस के बेस पे कैपिटल अकाउंट को बनाया जा सकता है। अब ये होता कैसे है, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली चेक करने वाले हैं। ध्यान दें, सपोज किसी पर्सन ने आपको कहा कि उसके पास क्लोजिंग में और ओपनिंग में असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कुछ इस तरीके से थी। सपोज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, डेटर्स, कैश, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। ये इसकी एसेट्स की वैल्यूज हैं, एसेट्स के नेम्स हैं। लायबिलिटीज़ में सपोज क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, बिल्स पेबल, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज अब इनके वैल्यूशंस ले लेता हूँ। मान लीजिए उस पर्सन के पास में ओपनिंग में 1,25,000 की प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, फर्नीचर फिक्चर 30,000, डेटर्स इन द ओपनिंग 45,000, कैश बैलेंस वॉज 15,000, इन्वेस्टमेंट्स वर ऑफ 24,000 रुपीज। At the opening, creditors were 15,200, bank overdraft 45,300, bills payable 11,000, and outstanding expenses 2,000 rupees. अगर क्लोजिंग बैलेंसेस आपने चेक किए हैं तो वो इस तरीके से होंगे: 1,50,000 प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 रुपीज़, फर्नीचर एंड फिक्चर
48,000, डेटर्स मान लीजिए 32,000 रुपीज़, कैश बैलेंस 10,000 और इन्वेस्टमेंट्स सपोज ज़ीरो, सारे इन्वेस्टमेंट्स बेचे जा सकते हैं। क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ क्रेडिटर्स 25,400, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,600, बिल्स पेबल 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,500। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो आप इनके बेसिस पे क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल को ढूंढ सकते हैं। ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर माना जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में आप यहाँ की टोटल, असेट्स की टोटल में से लायबिलिटीज की टोटल को माइनस कीजिए, ओपनिंग वाली वैल्यूज में से ओपनिंग वाली वैल्यूज को आप लेस करेंगे। ये इस तरीके से किया जाएगा। यहाँ तक की टोटल माइनस लायबिलिटीज की टोटल, आपकी ओपनिंग कैपिटल बनती है 2,65,500। इसी तरीके से क्लोजिंग कैपिटल बनती है 4,32,500 रुपीज़। ये आपकी बैलेंस शीट की वैल्यूज जो है वो शो की जाएगी। अब इन दोनों ही बेसिस पे आपको शायद कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, जैसे ड्राइंग्स वर रुपीज़ 11,000 पर मंथ। सपोज जिस पर्सन की हम बात करें वो 11,000 रुपये पर मंथ अपने घर के यूज़ के लिए या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकालता था। और इन्फॉर्मेशन एडिशनल कैपिटल रुपीज़ 75,000 इंट्रोड्यूस्ड। जिस पर्सन की हम बात करें उसने एडिशनल कैपिटल 75,000 रुपीज़ की लगाई थी। अब हमारे पास में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है दैट इज ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल एंड अदर इंफॉर्मेशन जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन ढूंढनी है उसकी। आइए, ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल का बाय बैलेंस बीटी, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, कैपिटल में जो ड्राइंग्स आने वाली है वो यहाँ पे, जो एडिशनल कैपिटल आपको लिखनी है वो यहाँ पे, और इनके बीच में बचने वाला डिफरेंस जो बैलेंसिंग फिगर हुआ उसे आप प्रॉफिट या लॉस कहेंगे, बाय नेट प्रॉफिट या टू नेट लॉस। हमारी क्लोजिंग कैपिटल है 4,32,500, हमारी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू है 2,65,500, हमारी एडिशनल कैपिटल है 75,000 जो हमने इंट्रोड्यूस की है, ड्राइंग्स हमारे पास में 11,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स 1,32,000। डिफरेंस ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट विल बी कॉल्ड योर नेट प्रॉफिट। 2,24,000 रुपीज इस इंडिविजुअल पर्सन का नेट प्रॉफिट माना जाएगा। सो हमने कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन जो असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड थी उससे हमने कैपिटल को आइडेंटिफाई किया और एक कैपिटल अकाउंट बना के एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस बिजनेस का प्रॉफिट ढूंढा है दैट इज 2,24,000 रुपीज़। इस तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन को ढूंढा जाता है। थैंक यू।